देखिए कौशल स्टडी सर्किल चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए आज हम जो आपके सामने लेकर आए हैं तो 40 क्वेश्चन साइंस के लेकर आए हैं जो बहुत ही मोस्ट हैं, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यूपी टेट हो चुका है, अब सुपर टेट आएगा, आपकी आरओ एआरओ की परीक्षा है, पीसीएस की परीक्षा है और साथ में ये जो लोअर पीसीएस निकला हुआ इसकी परीक्षा है। तो सब में देखिए साइंस कॉमन है और मैंने साइंस के ऐसे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इनकी रिलेवेंसी है क्योंकि बहुत बार पेपरों में आए हैं और आने वाले समय के लिए बहुत मोस्ट है। तो आराम से देखिए इनको एक को समझेंगे और देखिए कंठस्थ करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला? देखिए पीसीएस ने इस क्वेश्चन को आरओ में कई बार पूछा गया। तो देखिए इसमें ज्यादातर गलती ये करते हैं कि सापेक्षता का सिद्धांत लगा देते हैं ना। तो इसमें पूछा गया है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, सापेक्षता सिद्धांत के लिए, विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत के लिए या प्रकाश परावर्तन के लिए। तो देखिए इसमें जो सबसे सही वो एग्जैक्ट आंसर है वो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, जबकि सापेक्षता सिद्धांत के लिए इसे नोबेल नहीं मिला था। इसे मिला था किसके लिए? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा साधारण ताप पर द्रव अवस्था में होता है? देखिए यहाँ पे आयोडीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और सोडियम है। तो देखिए बेटे मैं आपको बता दूं कि ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में रहता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की तीव्रता किस प्रकाश में अधिक होती है? देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि वे सोचते हैं प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के द्वारा होता है और पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा। तो अक्सर बच्चे जो है इसे हरा प्रकाश लगा देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, हरे प्रकाश में जो होती है सबसे कम होती है प्रकाश की तीव्रता। तो याद रखना कि प्रकाश संश्लेषण की तीव्रता किस प्रकाश में सबसे अधिक होती है, सबसे तेजी से होता है प्रकाश संश्लेषण? जो सही जवाब है लाल प्रकाश में। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आयोग ने पूछा है, आरओ में भी आया है, आरओ में भी आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दीमक किस गैस का उत्सर्जन करता है? ये क्वेश्चन भी पीसीएल 2018 में आया था। तो देखिए हाइड्रोजन, मैथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो दीमक देखिए जो उत्सर्जन करता है वो मैथेन गैस का करता है। जो कोयले की खदानें होते हैं वहां पे भी मैथेन का उत्सर्जन होता है। और प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मैथेन है, सीएनजी का मुख्य अवयव मैथेन है। यानी मैथेन से जुड़े मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए जो बनते हैं। ठीक है, चलो आगे से अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का मोटा या पतला होना ध्वनि के किस गुण पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है गुणवत्ता, बी है तारत्व, सी है तीव्रता, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो ध्वनि का मोटा होना, आवाज का मोटा होना, पतला होना, ये किस पर डिपेंड करता है? ध्वनि के तारत्व पे। तारत्व के कारण देखिए शेर की दहाड़ और मच्छर के भिनभिनाने में मच्छर का तारत्व अधिक होता है। किससे? शेर से। ठीक, और इसी वजह से स्त्रियों की आवाज जो होती है वो क्या होती है? स्त्रियों की आवाज क्या होती है? पतली होती है, सुरीली होती है। किससे? मनुष्य से। किसके गुण के कारण? तारत्व के गुण के कारण। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। इससे अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित है? ऊर्ध्वपातित मतलब ऊर्ध्वपातन बेटे वो क्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ जब हम गर्म करते हैं तो वो द्रव ना बदल पाए, सीधा सीधा गैस में बदल जाता। ठीक है, तो ऐसा पदार्थ है कपूर। ठीक है, क्या है? क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त की जाने वाली महत्वपूर्ण धातु है कौन सी है? तो देखिए कार्बन, टिन, क्रोमियम, एल्युमिनियम। तो देखिए स्टेनलेस स्टील बनाने में जो लोहे के साथ धातु प्रयुक्त की जाती है महत्वपूर्ण वो है क्रोमियम। लेकिन क्रोमियम के साथ देखिए ध्यान रखना दूसरी एक धातु और प्रयुक्त की जाती है वो है निकेल। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि स्टेनलेस स्टील बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सी अभिक्रिया है? जो सोलर एनर्जी हमें मिल रही है उसका स्रोत कौन सी अभिक्रिया है? तो दिया है नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए जो सूरज की ऊर्जा है या कहना चाहिए ब्रह्मांड की ऊर्जा, तारों की ऊर्जा, जितनी भी ये ऊर्जाएं हैं ऊपर की, इनका सबका स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, वह निश्चित ताप जिसके नीचे कोई तत्व अनुचुंबकीय और उसके ऊपर प्रतिचुंबकीय होता है क्या कहलाता है? देखिए इसमें पूछा गया है कि जिसके नीचे कोई तत्व क्या होता है? अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय के साथ साथ लोह चुंबकीय भी कह सकते हैं। और उसके ऊपर क्या होता है? प्रतिचुंबकीय। क्या कहलाता? परम ताप, मानक ताप, क्यूरी ताप, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कहलाता है क्यूरी ताप। ये क्वेश्चन भी आता हो, सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B1, B5, B12, B6। तो देखिए विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालेमिन। तो यहाँ पर देखो कोबा बोल लिया, तो कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? विटामिन B12 में। क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है?
यहाँ ध्यान रखना जीवन चक्र की दृष्टि से पूछा गया, उसकी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाता हूँ। सीधी सी बात है, पुष्प भी ऐसा अंग होगा। क्यों? क्योंकि पुष्प में नर जननांग और मादा जननांग दोनों उपस्थित होते हैं, जिनके निषेचन से अगली पीढ़ी स्थानांतरित होती, यानी अगली पीढ़ी जो है तैयार होती। तो कौन सा हो जाएगा? पुष्प। अगला क्वेश्चन है कि जंतु हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं, यानी आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं इसे, संकट मोचक हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है उत्तर है इसमें इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन या एस्ट्रोजन। तो ये है हो जाएगा एड्रेनलिन, जो एड्रेनल ग्रंथि से निकलता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत कितना होता है? देखिए क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आता है, तो सिल्वर का कुछ ना कुछ प्रतिशत स्टूडेंट लगा ही देते हैं। याद रखना जर्मन सिल्वर में सिल्वर बिल्कुल नहीं होता, 0% होता। ठीक है, इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं, ऐसी सोडा वाटर में सोडा पूछा जाता बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा लेड पेंसिल में लेड नहीं होता। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं साइंस में कंफ्यूज करने के लिए। अगला क्वेश्चन है पर्णहरित की मुख्य धातु कौन सी है? मरकरी, मैग्नीज, मैग्नीशियम, जस्ता। देखिए यहाँ दो में कंफ्यूज होते हैं, मैग्नीज में और मैग्नीशियम में। तो ध्यान रखना मैग्नीशियम होती, मैग्नीज नहीं होती। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है, एलोट्रोप नहीं है कार्बन का? तो देखिए इसमें दिया हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन और कैडमियम। आसान क्वेश्चन है। देखिए हीरा भी कार्बन का अपरूप है, सबसे शुद्ध अपरूप है। ठीक है, ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक अपरूप है, फुलरीन जिसे बकमिनिस्टर फुलरीन या बकीवाल कहते हैं, लेकिन कैडमियम कार्बन का अपरूप नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सोडा वाटर की प्रकृति कैसी होती है? देखिए ये भी कंफ्यूजन क्वेश्चन है। कुछ सोडा देख के जो है उसे छारिया लगा देते हैं, सोचे सोडा होगा, सोडा से छारिया लगा लेंगे, लेकिन सोडा वाटर में सोडा नहीं होता। और सोडे वाटर के जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती, जिससे उसमें कार्बोनिक अम्ल बनता और उसकी प्रकृति हो जाएगी कैसी? अम्लीय। तो ये अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने का कार्य कौन करता है? या ऐसे कह सकते विमंदक का कार्य कौन करता है? विमंदक का कार्य कौन करता है, ये क्वेश्चन भी आता। तो देखिए जब न्यूट्रॉन उसमें नाभिक के ईंधन को जलाया जाता तो बहुत तेजी से न्यूट्रॉन निकलते हैं, जिसके कारण रिएक्टर में विस्फोट हो सकता। तो उनकी गति को धीमा करने का कार्य करता, वो करता है भारी जल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? बहुत ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कॉमन क्वेश्चन भी है। तो वो होता है 4 डिग्री पर, लेकिन इसी डिग्री पे जो है आयतन क्या होता है? न्यूनतम। घनत्व अधिकतम, आयतन न्यूनतम। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न में किसे वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है? देखिए इसका लाइकेन, कवक, शैवाल या जीवाणु। देखिए वायु प्रदूषण का जो सूचक माना जाता है वो माना जाता है लाइकेन। इस केस में कौन सी गैस को वो करते हैं, तो इंगित करते हैं, जिससे इंडिकेट करते हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। लाइकेन के बारे में तो क्वेश्चन बनते हैं, सहजीविता का उत्तम उदाहरण लाइकेन को माना जाता है। इसके अलावा टुंड्रा प्रदेश की मुख्य वनस्पति लाइकेन है। और इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि जैसा डेंजर मास से कहा जाता है लाइकेन को नील या ईंधन प्राप्त करने में भी लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छाया का बनना किस प्रकार की घटना के कारण होता है? शैडो बनती छाया तो है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन। देखिए इसका सही जवाब है प्रकाश का व्यतिकरण। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्यूज तार की प्रकृति कैसी होती है? अनेक कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना फ्यूज तार का जो यूज करते हैं वो वायरिंग की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो फ्यूज तार की जो प्रकृति होती है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक वाली होती है। ठीक है, कौन सी? उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक या द्रव्यंक भी लिखा मिलता है यहाँ। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का रंग प्रकाश के किस गुण पर निर्भर करता है? तो कौन से गुण पर निर्भर करता है? प्रकाश का कलर उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केसर पुष्प के किस भाग से प्राप्त होता है? केसर या सैफरॉन। तो देखिए केसर जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है वर्तिकाग्र से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? यानी जो फूड मटेरियल है किस रूप में ट्रांसलोकेट होता है प्लांट्स के अंदर? तो वो देखिए होता है सुक्रोज के रूप में। किसके? सुक्रोज के रूप में। क्वेश्चन है पिच ब्लेड किस धातु का अयस्क है? देखिए अयस्कों से क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, बहुत अयस्क आते हैं, कैलामाइन अयस्क आता, फिनेवार अयस्क आता पारे का, ठीक, गैलेन अयस्क आता शीशे का, ऐसे ही आता। पिच ब्लेड किस धातु का अयस्क है? तो ये अयस्क है यूरेनियम का। अगला क्वेश्चन है समुद्री शैवाल निम्न में किसकी प्राप्ति का स्रोत है? यानी सी एल्गी जो है किसकी प्राप्ति का स्रोत होते हैं? स्पेशली देखिए बेटे सी एल्गी जो होते हैं वो आयोडीन का स्रोत होते हैं। किसका? आयोडीन का। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? देखिए ये क्वेश्चन देखने में बड़े सामान्य लगते हैं लेकिन इनमें कंफ्यूजन हो जाता है फिर। तो ध्यान रखना मानव शरीर में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन है। इसके बारे में मुझे बता दूं कि भूप्रकृति पे भी सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो सिद्धांत पर कार्य करते हैं वो करते हैं किसके? पास्कल के नियम पर। किसके?
या पास्कल के सिद्धांत पर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा जैव विविधता का इन सीटू अर्थात स्व-उत्थानीय साधन है। तो देखिए स्व-उत्थानीय साधन वे होते हैं जब किसी जीव को उसके प्राकृतिक पर्यावरण में ही सुरक्षित किया जाता है, यानी उसके एनवायरमेंट में सुरक्षित करते हैं, वहां से उसे हटाते नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, वनस्पतिक उद्यान नहीं होगा, जीन बैंक नहीं होगा, चिड़ियाघर नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा, पवित्र उपवन। क्योंकि देखिए ये एक्स-C2 है, यानी यहाँ जीव को दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया है, तब ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पवित्र उपवन। अगला क्वेश्चन है, गोल्ड व प्लेटिनम किस अम्ल में मिले हैं। गोल्ड और प्लेटिनम देखिए इतनी निष्क्रिय धातु होती है कि सामान्य किसी अम्ल में घुलती नहीं है, तो ये घुलती है केवल किसमें, अम्लराज या एक्वारेजिया में, जिसमें 3 भाग क्या होता है HCl और 1 भाग क्या होता है HNO3। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। देखिए डायनामाइट रासायनिक रूप से क्या अगला क्वेश्चन है, तो ट्राइनाइट्रोटॉलुइन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोफिनोल, ट्राइनाइट्रो एनिसोल। देखिए अधिकतर जो ट्राइनाइट्रो प्रोडक्ट होते हैं वो विस्फोटक होते हैं। तो डायनामाइट को देखिए अल्फ्रेड नोबेल ने बनाया था और ये बहुत बड़ा विस्फोटक पदार्थ है। तो रासायनिक रूप से जो डायनामाइट है वो होता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। क्या होता है, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। ठीक, इसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा तना नहीं है, जिसमें पूछा गया कौन सा तना नहीं है। देखिए ये आलू, अदरक और हल्दी तीनों जो है तने के रूपांतरण है, लेकिन शकरकंद जो है ये अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण है, ना कि तने का। तो कौन सा हो जाएगा जवाब इसमें, शकरकंद। अगला क्वेश्चन है, किस गैस का प्रयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है, पकाती कौन सी गैस। ये कृत्रिम रूप से पूछा गया, अगर प्राकृतिक रूप से पूछते तो जवाब अलग होता। तो देखिए कृत्रिम रूप से जो पकाया जाता है फलों को वो एसिटिलीन से पकाया जाता है, क्योंकि देखिए पदार्थ होता है कैल्शियम कार्बाइड, उससे निकलती है एसिटिलीन। अगर यह होता कि प्राकृतिक रूप से कौन सी गैस पकाती, तब इसका आंसर होता एथिलीन। तो ये ध्यान रखना कि कृत्रिम रूप से पूछा गया है या प्राकृतिक रूप से। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए बहुत पूछता है इस क्वेश्चन को। तो विश्व जैव विविधता जो दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 मई को। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है, क्या कौन सा है। देखिए लोहे का जो शुद्धतम रूप होता है, तो बहुत जब लोग कंफ्यूजन में इस्पात लगा देते हैं, जबकि होता कौन सा है, पिटवा लोहा। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि कार्बन की मात्रा सबसे कम किस लोहे में होती है, तो किसमें होती है, पिटवा लोहा में। जबकि सबसे अधिक लोहा जो होता है वो होता है ढलवा लोहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग किस पदार्थ के कारण होता है। देखिए टमाटर का, अरे हर पदार्थ का एक अलग वर्णक होता है, तो शुरू से करना पड़ेगा, बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है। तो देखिए लोहे का शुद्धतम रूप जो है वो है पिटवा लोहा। कौन सा, पिटवा लोहा। क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता कि लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, तो किसमें, पिटवा लोहा में। अगला क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग किस पदार्थ के कारण होता है। देखिए जितने भी प्राकृतिक पदार्थ होते हैं तो उनके रंग का कोई ना कोई कारण होता है। ठीक है, तो इसमें जो पदार्थ है वो है आपका कौन सा, लाइकोपीन। कौन सा है, लाइकोपीन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सूक्ष्म जीव अल्कोहल उद्योग के लिए आवश्यक है। अल्कोहल उद्योग, देखिए जो क्रिया होती है उसका नाम है किण्वन, जिससे अल्कोहल बनाया जाता है। ठीक है, और भी कई पदार्थ हैं जो किण्वन से बनाए जाते हैं। तो देखिए एथेनॉल जो स्पेशली बनाया जाता है, तो उसमें कौन सा सूक्ष्म जीव भाग लेता, तो वो लेता है कवक। उसमें भी स्पेशली कौन लेता है, ईस्ट नामक कवक भाग लेता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस ताप पर फारेनहाइट व सेंटीग्रेड का मान समान होता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो -40 डिग्री पे जो है वो फारेनहाइट और सेंटीग्रेड का मान समान होता है। अगला क्वेश्चन है, किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, यानी फ्यूल ऑफ फ्यूचर किसे कहते हैं। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और हाइड्रोजन। तो देखिए भविष्य का ईंधन कहा जाता है किसे, हाइड्रोजन। जैसे हाल ही में बस चलाई जा रही है हाइड्रोजन से, इसका बहुत उपयोग किया जा रहा है वाहनों में भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है। तो वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण जो है HIV एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। मैंने 40 क्वेश्चन आपको कराए हैं, बहुत ही मोस्ट हैं, बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है, तो आप इन्हें तैयार कर लीजिएगा। देखिए आने वाली वीडियो में मैं और भी अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।